आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गुजरात विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे यहां पर हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो आइए आज के ताज़ा सर्वे को यहां पर शुरू करते हैं और देखते हैं इस बार गुजरात में कौन सी पार्टी बना पाएगी अपनी सरकार के। इस बार फिर से गुजरात की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, फिर बीजेपी के गढ़ में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना पाती है, फिर आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज के सर्वे को और देखते हैं यहाँ पर कौन सी पार्टी 92 सीटों के बहुमत के आंकड़े को छू पाती है। तो सबसे पहले जिला गुजरात का है बनासकांठा। बनासकांठा जिले में 9 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। इन 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए। बनासकांठा जिले से बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जबकि अदर पार्टियों की बात करें तो अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो गुजरात का अगला जिला है कच्छ। कच्छ जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। तो इन 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, यहाँ से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो गुजरात का अगला जिला है मेहसाना। मेहसाना जिले में है 6 विधानसभा की सीटें। मेहसाना जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो मेहसाना जिले के अंदर भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, बाकी सभी पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद गुजरात का अगला जिला है पाटन। पाटन जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो इन 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ से देखते हैं। पाटन जिले से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है, जबकि अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। इसके बाद अगले जिला है साबरकांठा। तो साबरकांठा जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को भी साबरकांठा जिले से 1 सीट मिल सकती है, जबकि अदर पार्टी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। इसके बाद अगले बढ़ते हैं तो अगले जिला है अरावली। अरावली जिले में आ जाती हैं 3 सीटें विधानसभा की। अरावली की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए तो यहाँ से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो गुजरात का अगला जिला है गांधीनगर। गांधीनगर जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिला गुजरात का है अहमदाबाद। अहमदाबाद जिले में कुल 21 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। इन 21 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे यहाँ से देख लेते हैं। अहमदाबाद जिले से बीजेपी को 18 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि अदर पार्टियों की बात करते हैं तो अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिला है सुरेंद्रनगर। सुरेंद्रनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो सुरेंद्रनगर जिले के अंदर भी बीजेपी मजबूत स्थिति में रहकर 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट सुरेंद्रनगर जिले से मिल सकती है, अदर पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर 0 सीटें जा सकती है। मैं अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगले जिला गुजरात का है राजकोट। राजकोट जिले में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। राजकोट की 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देख लिए जाए तो राजकोट जिले से बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगला जिला है मोरबी। मोरबी जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखते हैं तो मोरबी जिले का जो सर्वे निकल कर आ रहा है, यहाँ पर तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता दिखाई दे रहा है, बाकी सभी पार्टियों को यहाँ पर खाता खाली नजर आ रहा है। तो अभी तक आप देख रहे हैं गुजरात की 75 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी को 60 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, अदर पार्टियां अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पा रही हैं। तो चलिए अगले बढ़ते हैं और इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर 92 सीटों के बहुमत के आंकड़े को कौन सी पार्टी छू पाती है। इसके बाद अगले जिला है पोरबंदर। पोरबंदर जिले में कुल 2 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं।
तो पोरबंदर जिले से बीजेपी को एक सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी एक सीट यहां पर मिल सकती है। आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगला जिला है जामनगर। जामनगर जिले की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, बाकी पार्टियों का खाता शून्य है। इसके बाद जूनागढ़ की बात करते हैं। जूनागढ़ जिले में 5 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं, तो यहाँ से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है, आम आदमी पार्टी का खाता खाली रह सकता है, अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला गुजरात का है अमरेली। अमरेली जिले में कुल 5 सीटें विधानसभा की हैं। तो अमरेली जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए। बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें अमरेली से जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो गुजरात का अगला जिला है बोटाड। बोटाड जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो बोटाड की दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले भावनगर की बात करी जाए तो भावनगर जिले में है 7 विधानसभा की कुल सीटें। भावनगर जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर देख लिया जाए, यहाँ से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट यहाँ से मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के बाद बात करते हैं गिर सोमनाथ जिले की, जिसमें है 4 विधानसभा सीटें। गिर सोमनाथ जिले से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी का खाता खाली दिख रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद अगले जिले खेड़ा की बात कर ली जाए तो गुजरात के खेड़ा जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। तो इन 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए। खेड़ा जिले से बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी का खाता खाली रह सकता है, जबकि अदर पार्टियों के खाते में भी यहाँ पर 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला जिला गुजरात का है महिसागर। महिसागर जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। इन 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखते हैं तो महिसागर जिले की दोनों सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। इसके साथ अगले जिले दाहोद की बात करी जाए, दाहोद जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। तो दाहोद की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी का खाता खाली रह सकता है, अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें दाहोद जिले से जा सकती हैं। वह अगले जिले की बात करें तो गुजरात का अगला जिला है छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। छोटा उदयपुर जिले से बीजेपी को मिल सकती हैं 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। इसके बाद बात करते हैं बड़ोदरा जिले की, तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। बड़ोदरा जिले से बीजेपी के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले नर्मदा की बात करी जाए तो गुजरात के नर्मदा जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आ जाती हैं। यहाँ से नर्मदा जिले से बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रहने का अनुमान है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद अगले जिले भरूच की बात कर ली जाए तो भरूच जिले में 5 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। यहाँ से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करी जाए तो अगले जिला गुजरात का है सूरत। सूरत जिले की 16 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। सूरत जिले से बीजेपी को 11 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों के खाते में भी 1 सीट यहाँ से जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करी जाए तो गुजरात का अगला जिला है तापी। तापी जिले में 2 सीटें कुल विधानसभा की हैं। तो तापी जिले से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो अगला जिला गुजरात का है डांग। डांग जिले में केवल 1 विधानसभा सीट और डांग की विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है। इसके बाद अगले जिले नवसारी की बात करी जाए तो गुजरात के नवसारी जिले में कुल 4 सीटें विधानसभा की आ जाती है। तो नवसारी जिले से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, आम आदमी पार्टी अदर पार्टियों का खाता खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं तो गुजरात का अगला जिला है बलसाड़। बलसाड़ जिले में 5 विधानसभा की टोटल सीटें आ
जाती हैं। वलसाड़ जिले से बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद गुजरात का अगला जिला है देवभूमि द्वारका। देवभूमि द्वारका जिले में 2 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं, तो यहाँ से बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं तो अगले जिला गुजरात का है पंचमहाल। पंचमहाल जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए, यहाँ से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले जिले आनंद की। आनंद जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, तो इन 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखा जाए, आनंद जिले से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी का खाता खाली रह सकता है। अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। तो यह है गुजरात की पूरी 182 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल है, जिसमें बीजेपी को 132 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 35 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 14 सीटें मिल रही हैं, अदर पार्टियों को 1 सीट यहाँ पर मिल रही है। तो जैसा कि गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें विधानसभा की और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहाँ पर 92 सीटों का, जो कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी इस बार फिर से यहाँ पर गुजरात के अंदर काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी काफी बढ़त बनाती दिखाई दे रही, जबकि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में ही नजर आ रही है। तो यहाँ पर गुजरात में जो सर्वे निकल कर आ रहा है इस बार, अभी यहाँ पर गुजरात में फिर से बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिखाई दे रही है। तो आप हमारे सर्वे से कितने सहमत, आपको क्या लगता है कि गुजरात में इस बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी, या फिर इस बार गुजरात की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो सकता है? तो क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।